अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें अखलाकियात जमात दहा बाब नंबर 3 अखलाक को इक़दार सबक नंबर 2 कर रहे हैं आलमी मज़ाहिब में अखलाकी इक़दार। इस वीडियो में हम आपके साथ तफसीली मुख्तसर और मारूजी सवालात यानी पूरी मश्क आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, मज़ाहिब और अखलाकी इक़दार बाहम लाजिम और मलजूम रहे हैं, बहस करें। इसका जवाब है कि मज़ाहिब और अखलाकी इक़दार मज़ाहिब आलम की बुनियाद अखलाक पर रखी गई है। सारे नबियों, रसूलों, मुसलमीन और रहनुमाई करने वालों ने दूसरों के हकूक अदा करने पर जोर दिया है और बुराइयों से बचने की तलकीन की है। उन्होंने दूसरों पर रहम, दर्दमंदी, सफाई, पाकीज़गी, अदल इंसाफ, दूसरों की मदद और खिदमत खल्क का दर्स भी दिया है। यहाँ तक कि बुद्ध मत और जैन मत के खुदा का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। उन्होंने भी अपनी मजहबी तालीमात की बुनियाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अखलाक पर रखी है। कानून और अखलाक मुख्तलिफ माशरों और लोगों का मुताला किया जाए तो ये बात नया होती है कि मुआशरे में अच्छाई की बढ़ोतरी और बुराई के खात्मे के लिए भी दो ज़राए हैं, जिनमें पहला कानून और दूसरा अखलाक है। कानून के खौफ से तो बुराई खत्म होती ही है, लेकिन मुआशरती अखलाकी दबाव बुराइयों के खात्मे में कानून से कहीं ज्यादा मौसर और देर पर नजर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मज़ाहिब और अखलाकी इक़दार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका एक दूसरे के लिए होना इनकी हकीकी होने की दलील है। इस बात की मजीद वजाहत दर्ज झैल हवालों से की जा सकती है। रहम दिली और इंसानी किरदार। इंसान साहिब किरदार उसी सूरत में कहलाता है अगर उसके दिल में परेशान हाल लोगों के लिए दर्द, दूसरों पर रहम और रूह और अल्फाज में पाकीज़गी हो। सिर्फ सूरत के हसीन होने से इंसान साहिब किरदार नहीं कहलाता, बल्कि असल चीज तो सीरत है। वो जितना ज्यादा हुस्न रखती है, इंसानी किरदार जो है वो उतना ही बुलंद होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान की शक्ल, सूरत, हुस्न, खूबसूरती, वजाहत और जहानत ऐसी खूबियां हैं जो अल्लाह ताला उसे बदियत करता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इनायत होती है, अल्लाह उसे देता है। लेकिन अखलाकी खूबियां जो हैं वो उसे दीन देता है और अक्सर मज़ाहिब या दीन की बुनियाद अखलाक पर हैं। रहम दिली। दुनिया के तमाम मज़ाहिब दूसरों पर रहम करने का दर्स देते हैं, लेकिन अगर रहम दिली का बगौर जायजा लिया जाए तो ये भी एक अखलाकी खूबी है जो इंसान पैदाइशी तौर पर नहीं लाता, बल्कि माशरे में अपने रहन सहन, तौर तरीकों और माशी और माशरती हालात के दौरान अपनी आदत और कोशिश से रहम दिली का जज्बा पैदा करता है। वह इंसान किसी भी खानदान से हो या माशी तौर पर खुशहाल हो या तंगदस्त हो, लेकिन अखलाकी इक़दार को अपनाना और उनमें अमल करना हमें मुआशरे में जाविजा नजर आता है। और रहम दिली एक नेक जज्बा है और तमाम मज़ाहिब आलम में इसकी तलकीन और तरगीब दी जाती है। और रहम दिली एक ऐसी कदर भी है कि जिसे दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उसकी मिसाल रहम दिली का वो जज्बा है जो आप एक चिड़िया के बच्चे को घोंसले से बाहर गिरे हुए देखकर दोबारा उसे घोंसले में महफूज मुकाम पर रखने की सूरत में करते हैं। और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बकौल मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। अगली हेडिंग है, आलमी मज़ाहिब में दूसरों की मदद का जज्बा। दूसरों की मुश्किल में मदद करने का जो जज्बा है हमदर्दी का आकाश है, मगर उसमें कई अखलाकी खूबियां मौजूद हैं। तमाम जो मज़ाहिब हैं उसमें हुकूकुल इबाद पर भी बड़ा जोर दिया गया है और खुद गर्जी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। यसु मसीह की तालीमात भी उस सिलसिले में अहम है। मसीह दुखी इंसानियत की खिदमत करने में खास मकाम रखते हैं। कुदरती आफात के दौरान गैर हुकूमती इदारों यानी NGO का किरदार उसकी बेहतरीन मिसाल है। रास्तबाजी और दयानतदारी और अमानत की पासदारी। तमाम नबियों, रसूलों और दीगर मज़ाहिब के बानियों और रहनुमाओं की शख्सी और साफ है। उन्होंने लाख मुखालफत सही, लेकिन दयानतदारी, ईमानदारी, सच बोलना, माफ करना वगैरह जैसी शख्सी खूबियों का उनके मुखालफीन ने भी इतराफ किया। दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए दयानतदारी और रास्तबाजी यानी सच बोलना इंतहाई जरूरी है। तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने इसकी तलकीन भी की है और उन उसाफ को अपनाया भी है और अपनी जान खतरे में डालकर सच को भी अपनाए रखा और अमानत में खयानत भी न की। उसकी सरे फहरिस्त मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तगोई और दयानतदारी है
और इस्लाम ने मशरे को भी अमानत करार दिया है। नाप तोल का दुरुस्त होना। दुनिया के अक्सर मज़ाहिब नाप तोल के पैमाने दुरुस्त रखने पर जोर देते हैं। वो नाप तोल ठीक करने की तलकीन भी करते हैं और नाप तोल ठीक ना करने वाले की ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि उसे आने वाली जिंदगी में मिलने वाली सजा से भी आगाह करते हैं। उस हवाले से हिंदू मत, मसीहियत, यहूदियत, सिख मत और इस्लाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अगली हेडिंग है मज़ाहिब में फौत और गुज़र की अहमियत। तमाम मज़ाहिब फौत और गुज़र यानी दूसरों को उनकी गलती पर माफ करने और किसी भी मुश्किल में इंसान को सब्र और हौसले की तलकीन करते हैं। दूसरों को उनकी गलती पर माफ करना खुदाई सिफ्त है और खुदा ये सिर्फ अपने बंदों में भी चाहता है। दिल से माफ करने के असरात हमेशा देर पा और नई नस्लों के लिए मशले राबी होते हैं। तमाम मज़ाहिब के बानियों ने जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करने के बावजूद लोगों को माफ किया, जिसकी मिसाल फतह मक्का है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मक्का को माफ कर दिया था, यहाँ तक कि उनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन भी मौजूद थे। मसीहियत में भी माफ करने पर बहुत जोर दिया गया है और कहा गया है कि दाएं गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो इसे बायां गाल भी पेश कर दो। अगली हेडिंग है अखलाकी और साफ निजात के ज़ामिन। इंसानी अखलाक में किसी कदर बेहतरी हो सकती है, इसका सबूत तमाम मज़ाहिब के बानियों ने दिया है। इन बानियों की अमली जिंदगी अखलाकी इक़दार से मुज़य्यन नजर आती है। इनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर गैर इलाही मज़ाहिब में गौतम, जरतिश, महावीर, बाबा गुरु नानक वगैरह अहम हैं, जिनकी रहम दिली, माफ करने की आदत, दयानतदारी, सच बोलने जैसे आला अखलाकी औसाफ ने करोड़ों लोगों के दिलों को मुसख्खर किया और बगौर गौर व फिक्र से एक हकीकत भी यहाँ होती है हम पर कि अखलाकी इक़दार इंसान के सुख, चैन, कल्बी सुकून और आखिरत में बख्शिश और निजात के भी सामीन होते हैं। सवाल नंबर 2 है तफसीली सवाल में मिसालों से वजाहत करें कि रहम और दर्दमंदी इंसानी जिंदगी के लिए अहम है। जवाब है कि रहम दिली और दर्दमंदी इंसानी जिंदगी के लिए अहम। रहम दिली ऐसी अखलाकी कदर है जिसे दुनिया भर में एहतराम की नजर से देखा जाता है और तमाम मज़ाहिब इसे अपनाने की तरगीब देते हैं। रहम और दर्दमंदी इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई अहम है। इसकी वजाहत के लिए हम दर्जा झैल मिसालें दे सकते हैं। नंबर 1, इस्लाम में रहम दिल का जज्बा। इस्लाम दुनिया का एक बड़ा मजहब है। इस मजहब में जानवरों से भी उनकी ताकत से ज्यादा काम लेने की सख्ती से ममानत है। रहम दिली का एक जज्बा ये है कि जानवरों को भी आपस में लड़ाने से सख्ती से मना किया गया है। नंबर 2 है बुद्ध मत और जैन मत मज़ाहिब में रहम दिली। बुद्ध मत में खुदा का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, लेकिन बुद्ध मत और जैन मत जैसे मज़ाहिब में कीड़े मकोड़ों का मारना भी मना किया गया है। जैन मत के बख्शू तो जिस्म पर चढ़ने वाले कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारते, बल्कि उनके हाथ जानवरों के लिए अलाज गाहें बनाई जाती हैं। परिंदों पर रहमदिली का एक जज्बा हमें उस इंसान में भी नजर आता है जो चिड़िया के एक बच्चे को जो घोंसले से गिर जाता है और उस बच्चे की माँ चिड़िया उसे उठाने की सतोड़ कोशिश करती हुई नजर आती है। उसे देखकर दिली हमदर्दी और रहमदिली के जज्बे से चिड़िया के बच्चे को उठाकर दोबारा जो है वो घोंसले में रख देता है। अगली हेडिंग है जानवरों पर रहमदिली। एक शिकारी हिन्नी के बच्चे को उठाकर घोड़े पर सवार होकर जाने लगता है। हिन्नी ये मंजर देखकर बेताब हो जाती है और शिकारी के पीछे दौड़ती है। ये मंजर देखकर शिकारी का दिल जो है वो पसीज जाता है। हिन्नी की माँ की दर्दनाक चीख जो वो अपने बच्चे के बिछड़ने के दुख में मारती है, सुनकर शिकारी हिन्नी के बच्चे को छोड़ देता है। ये जज्बा रहमदिली और हमदर्दी का आकाश है। नंबर 5 है खवातीन में रहमदिली और दर्दमंदी का जज्बा। इस बात में कोई शक नहीं है कि खवातीन में मर्दों की निस्बत दर्दमंदी और रहमदिली का ज्यादा जज्बा होता है, जिसकी मिसाल 2 औरतों की आपस में लड़ाई है। लेकिन इस दौरान लड़ने वाली औरतों में से किसी का भी बच्चा रो पड़े तो वो औरत जो दूसरी औरत से लड़ रही होती है उसके बच्चे को चूमने लगती है। नंबर 6 है गौतम बुद्ध की तालीम में रहमदिली का आकाश। गौतम बुद्ध की तालीम भी रहमदिली का आकाश है कि इंसान को दुख में मुब्तला देखकर उसकी मदद करो। गौतम बुद्ध का ये कहना है कि जब तक दुनिया में एक भी इंसान दुखी है तो मेरी खुशी मुकम्मल नहीं। ये दूसरों के दुख को महसूस करने के बारे में है ताकि उसकी मदद की जाए। नंबर 7 है मजहबी तंजीमें और एनजीओज।
दर्दमंदी और रहम दिली की एक आस वो मजहबी तंजीमें और गैर सरकारी इदारे यानी NGO भी हैं जो जब इंसान को किसी नागहानी मुसीबत जैसे सैलाब, ज़लज़ले वगैरह में बगैर किसी मजहब और दीन के मदद फराहम करते हैं। नंबर 8 है इस्लाम में सदका और खैरात की तरगीब। इस्लाम में भूखे को खाना खिलाना, गरीब की मदद करना, सदका और खैरात की तरगीब भी रहम दिली पर है। अलगर्ज हम कह सकते हैं कि दुनिया के हर मजहब में रहम दिली और दर्दमंदी मौजूद है। ऊपर की अगर मिसालें देखें तो ये बात वाज़ह हो जाती है कि रहम दिली और दर्दमंदी बहुत अहमियत की हामिल है। अगर दर्दमंदी और रहम दिली इंसानी दिल में ना पैदा हो तो यकीनन दुनिया में एक बगाड़ आएगा और माशरा भी मुकम्मल ना हो सकेगा। मुख्तसर सवाल करने हैं, ये 6 सवाल हैं जिनके जवाब हम करते हैं। सवाल नंबर 1 है तमाम मज़ाहिब की बुनियाद किस पर है? तमाम मज़ाहिब की बुनियाद अखलाक और अखलाकी इक़्तिदार पर है, जिसमें सच बोलना, रहमदिली, दयानतदारी, अफ़्व दरगुज़र काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 2 है अखलाकी खूबियाँ कैसे पैदा की जा सकती हैं? अखलाकी खूबियाँ पैदा करने के लिए मज़ाहिब का होना और मजहबी अखलाकी इक़्तिदार का अपनाना इंतहाई जरूरी है। नंबर 3 है जब किसी को तकलीफ में देखकर इसकी मदद को जी चाहे तो इसे कौन सी खूबी कहेंगे? तो जब किसी को तकलीफ में देखकर इसकी मदद को जी चाहे तो इसे दर्दमंदी की खूबी कहेंगे। नंबर 4 है मजहब सच और झूठ की तमीज कैसे सिखाता है? तो सच और झूठ की तमीज तहकीकी मवाद भी साइंसी तरीक़ेकार के तमाम राहिल से गुजरता है, चनाचे मुख्तलिफ अध्ययन में फैली हुई हकायात और वायात और मजहबी कुतुब में तहरीफ का बाखूबी इल्म हो जाता है और इस तरह सच झूठ में तमीज हो जाती है। लिहाजा तकाबले अध्ययन का मुताला हकीकी और अफसानवी मालूमात और सच और झूठ में तमीज का मलका पैदा करता है। नंबर 5 सवाल है कि अलूम व फ़नून की तरक्की में मजहब कैसे मदद करता है? कोई मजहब ऐसा नहीं जिसने साइंसी तरक्की बढ़ाए इंसानी फलाह पर पाबंदी लगाई हो। मजहब ने इंसान को ये सबक दिया है कि वो अशरफुल मखलूक़ात है और कायनात की हर चीज इंसान की आसाइश और इंतकाम के लिए पैदा की गई है। मज़ाहिब का मुताला इंसान को कायनात की हर चीज को मुसख्खर करने की तरफ तवज्जो दिलाता है और दिलाई भी है। इस तरह इंसान कायनात के नासिर के ख्वास मालूम करने में मसरूफ रहता है, जिससे मुख्तलिफ अलूम और साइंस ने तरक्की की मंजिल तय की और मजीद की जुस्तजू में है। सवाल नंबर 6 है अखलाकी खूबियों के अमली नमूने कहाँ मिलते हैं? जवाब है इसका तमाम पैगम्बरों, नबियों, रसूलों और मज़ाहिब के बानियों की जिंदगी अखलाकी खूबियों के अमली नमूनों से भरी हुई है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब तमाम मज़ाहिब की बुनियाद डैश पर है, अखलाकियात पर। रहम दिली और दर्दमंदी का जज्बा औरतों में ज्यादा होता है। बुराई रोकने का ज्यादा मौसर हथियार है अखलाकी तरबियत। मजहब इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए खिदमत सर अंजाम देता है। तकाबले ध्यान के मुताले से हमें मसावात का सबक मिलता है। कॉलम अलिफ का रब्त कॉलम बे से करें और जवाब कॉलम जी में लिखें। दिल भर आना, रहम मदद को जी चाहना, दर्दमंदी कांटेदार झाड़ियां, परहेजगारी पनागाहें, जेनमत नाप तोल, दयानतदारी। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।